हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मेरे गुरु भाई, एक कमाल के एक्टर और उससे भी ज्यादा एक कमाल के इंसान, दैट्स अभिषेक बच्चन। सबसे पहले तो अभी बहुत डैशिंग लग रहे हो आप, बहुत कमाल के लग रहे हो। और थैंक यू, थैंक यू। द बिग बुल की बात करेंगे तो जब से अनाउंसमेंट हुई थी वी ऑल वर वेटिंग फॉर दिस फिल्म। एक गुरु वाला फ्लेवर दिखाई दे रहा था। तो क्या आपको लगता है कि पीपल लव टू एसोसिएट यू विद सच टाइप ऑफ कैरेक्टर्स? आई डोंट नो मैन। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आपने हमेशा इस तरह की फिल्म की है वगैरह वगैरह, लेकिन मैंने एक गुरु बनाई थी और अभी ये बना रहा हूँ। गुरु की रिलीज हुई थी कुछ 14-15 साल पहले। करेक्ट। तो बट आई एंजॉय इट। आई लाइक दिस होल रैग्स टू रिचेस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट एंड थीम। और जो आम आदमी जो कुछ एक्स्ट्रा नॉर्मल करके दिखाए, मुझे ये अच्छा लगता है। सो आई आई एंजॉयड इट। हालांकि गुरु और इसमें कोई सिमिलैरिटीज है नहीं। जी। अगर सिमिलैरिटीज ड्रॉ करना हो दिव्या, तो बस यही कहूंगा कि शायद इट्स लाइक आई सेड द स्टोरी ऑफ टू इंडिविजुअल्स हु रोज फ्रॉम नथिंग एंड अचीव द वर्ल्ड। ट्रू। उसके बावजूद और कुछ है नहीं। अगर हम हॉलीवुड की बात करेंगे तो रॉबर्ट डी नीरो से लेकर क्रिश्चियन बेल से लेकर कई एक्टर्स अपनी फिल्मों में बॉडी को लेकर एक्सपेरिमेंट करते हैं। सैडली हमारे यहाँ हमने पहले देखे तो शशि कपूर साहब ने उत्सव में किया था, आमिर डिड इन दंगल, यू डिड इन गुरु, नाउ इन बिग बुल में जो आपने तो किया है अपने बॉडी के साथ काफी ये एक्सपेरिमेंट्स। तो कितना टफ होता है हमारे यहाँ फॉर अ स्टार एक्टर टू एक्सपेरिमेंट विद देयर बॉडी, एंड क्यों नहीं करते बाकी लोग? आई डोंट नो। जैसे आपने कहा, मैंने तो 2006 और 7 में गुरु के साथ किया था। कुछ 20 किलो मैंने जी। बढ़ाए थे उस फिल्म के लिए। बहुत ही कठिन काम है। क्योंकि क्यों नहीं करते ये सवाल तो आप बाकी से पूछिए। मे बी समवेयर देयर इज दिस इम्प्रेशन दैट वी हैव टू हैव दिस काइंड ऑफ अ सिक्स पैक बॉडी एंड ऑल दैट। मैंने हमेशा ये समझा है और सोचा है कि जो भी किरदार हो, यू हैव टू लुक दैट पार्ट। और अगर आप उस किरदार की तरह दिख सकते हैं तो आधा आपका जो काम है वो वही खत्म हो जाता है। बिग बुल में हेमंत शाह का जो किरदार है वो एक स्टॉक ब्रोकर है। जी। So if I showed him, fit with a very slick haircut and looking very modern, we had to look like from the late 80s and early 90s where the film is based. तो अजीब लगता ना यार, अगर कोई ऐसा आप, I mean, I've not seen many stockbrokers from the 80s and 90s who roamed around with tight t-shirts and six-pack and bulging muscles. So I feel you need to look the part. But that's just my personal opinion, and every other actor has their own interpretation, and I respect that. ट्रेलर देखने के बाद एक लार्जर देन लाइफ वाला फिल्म की जो फील आती है, वो ग्रैंड जो पूरे बैकग्राउंड म्यूजिक है, स्टाइलिश अंदाज, वो शानदार डायलॉग्स, तो उसको देख के लगता है कि काश ऑफ कोर्स ये फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज होती। लेकिन आजकल जो हालात है उसके बाद लगता है कि राइट है, बहुत अच्छी बात है कि इट्स कमिंग ऑन हॉटस्टार व्हिच इज अ सुपर यूजर बेस। तो क्या लगता है आपको, इज दिस लाइक अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज? I think, Divya, at the end of the day, if my audience can see my work and my film from the safety of their house, I'm happy. जब तक हमारे जितने भी प्रशंसक हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, वो हमारा काम देख पाए इन हालातों में, मुझे उस बात की खुशी होती है। हाँ जी, ये फिल्म जो है हमने बनाई थी बड़े पर्दे के लिए। अगर आप इसका शॉट टेकिंग, राइटिंग, सब कुछ देखें, वो बड़े पर्दे के लिए है। लेकिन करीबन 1 साल पहले जब लॉकडाउन शुरू ही हुई थी, अजय जो मेरे पड़ोसी हैं और इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, उन्होंने मुझे फोन करके बोला कि देखो यार, अभी हम सबको पता नहीं कि ये महामारी के साथ क्या होने वाला है। ये लॉकडाउन खत्म कब होगी, और जब होगी क्या हमारे थिएटर्स खुलेंगे, अगर खुलेंगे उनका कैपेसिटी कितना अलाउ करेंगे, और उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि क्या हमारे ऑडियंसेस वापस थिएटर्स में आएंगे। तो उन दिनों मैं 1 साल पहले की, हमें कुछ पता नहीं था कि होने क्या वाला है। उस वक्त अजय और आनंद पंडित जी जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे हॉटस्टार पे हम लोग दिखाएं। एटलीस्ट नाउ वी नो दैट द ऑडियंस विल सी द फिल्म। तो ये निर्णय हमने कुछ 1 साल पहले पिछले अप्रैल में ली थी कि इसे हम स्ट्रीमिंग साइट्स पे डालेंगे। वी वर वन ऑफ द फर्स्ट, इफ नॉट द फर्स्ट फिल्म टू कम डायरेक्टली टू डिजिटल। और अभी वो डिसीजन ले लिया है।
फिर eventually lockdown थोड़ा ease हो गया. But that decision was already taken. It is what it is. I don't think there's any merit in crying over spilt milk. You have to do what it is. I'm just happy that the people will get to see the big bull and they can see it from the safety of their homes. That's all. तो आपने कोविड की बात की, तो शूटिंग जो इस फिल्म की काफी कोविड के टाइम पे भी हुई थी, और कितना टफ हुई. हम लोग हमेशा एक्चुअली दिव्या इस फिल्म की शूटिंग दिसंबर 2019 में खत्म हो गई थी. ओके. एक बार हमने ये तय किया कि हम इसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली लाना चाहेंगे. फिर कुकी जो हमारे डायरेक्टर हैं और अजय को लगा कि कुछ थोड़ा सा पैचवर्क हम लोग को करना चाहिए टू मॉडिफाई स्लाइटली टू मेक इट मोर कंड्यूसिव फॉर द डिजिटल मीडियम. ओके. फिर मैं बीमार पड़ गया, मुझे कोविड हो गया, उनको ठहरना पड़ा. तो पिछले सितंबर में हमने कुछ करीबन 7-8 दिन के लिए काम किया था. लेकिन ये पिक्चर जो है शूट होके तैयार थी एक्चुअली. जैसे आप तो जानते हैं कि on 1st of January 2020 we announced the release date as October. So that was the intention, but things keep changing. So the shooting was completed much before. Yeah, sorry for that correction, but my point was, we always look at the rosy side of a star actor. कि अरे ये लोग तो बहुत enjoy कर रहे हैं, अच्छे तरह conditions में होंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि जब shooting आती है तो आप लोगों ने one of the first few थे जिन्होंने जाके shooting शुरू की थी. जो आपने ये patchwork भी जो बताया, तो it must have been very tough for you क्योंकि वो बहुत ही critical and initial conditions थे. Yeah, I think we were one of the first, if not the first film unit to resume during the COVID times. जी देखिए, ज्यादा जानकारी है नहीं लोगों को कोविड के बारे में, तो डर तो लगेगा because you don't know what to expect. I had come out of COVID, but at the back of your mind you have some solace कि हाँ थोड़े बहुत antibodies हैं, but फिर भी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि आप जाने वाले हो वापस घर. Or there are hundreds of people on the set. So yes, it was a bit weird to get back on the set, but the show must go on. म्यूजिक की बात करेंगे तो अगेन इश्क नमाज़ा. ओह व्हाट अ सोलफुल. Oh, you like it? मतलब गूज़बम्स. इतना प्यारा गाना है वो. And of course the big bull by Carrie Minati, मतलब वो तो I think it's like a rage. So please share your input on these two songs. Ishq Namaza was one of the first things that I heard during the prep of Big Bull. Kuki Golati का जो music sense है बहुत ही अच्छा है. अगर आप देखें उनकी filmography को, the last almost 10 to 12 years he's concentrated on making music videos. So he has a penchant for music. Ishq Namaza I just thought was such a beautiful song. Yes. It's very romantic and it's just so melodious. It's beautifully sung. So I was very happy with that. That was something that we had with us before we started shooting. Carrie Minati's song is actually something that came in a lot later. During the lockdown, Ajay called me and said, मैंने एक गाना सुना है, मैं चाहता हूँ कि हमारे background music में लगे. So he made me hear the song. और मुझे बहुत ही अच्छा लगा. I felt it. The mood of the song and the energy of the song was correct for the film. तो मुझे लगा कि ये कैरी मिनाटी एक्चुअली एक म्यूजिशियन है. बाद में पता चला that he's this big social media influencer and gamer and YouTuber. So I really liked it. So that Carrie Minati song came in a lot later. Can we see a collaboration between you both? मतलब वो, you yeah, why not? I'd love to. I think he's fantastic at what he's done. I'd love to if he thinks that I'm good enough for him. Yeah. All the best and thank you for being with us. Thank you. I hope you enjoyed the film. Yes, I am waiting for it. Take care. Lots of love to everybody at home and stay safe. And lots of love to you also. Bye. Bye.